हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और आ गई हूँ मैं आज एक वीडियो लेकर। जैसा कि आप सभी को मैंने अपडेट किया था कि अभी मैं रीडिंग्स नहीं डाल सकती बैठ के, पर यस, मैं आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ें तो बता ही सकती हूँ। जब तक मैं रीडिंग्स नहीं डाल रही हूँ, तब तक मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगी, जैसे जो मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ या कर रही हूँ, उनसे रिलेटेड जो भी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करूँगी। होप कि आपको भी ये हेल्प मिलेगी। जो भी अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, जो भी अवेकनिंग के इनिशियल स्टेजेस पे हैं, उनको ये हेल्प। मैं क्या शुरू करने वाली हूँ, मैं अभी जो फ़िलहाल शुरू कर रही हूँ वो है एंजल सीरीज़। ओके, इसमें बेसिकली हम कुछ मेन एंजल्स के बारे में जानेंगे, एंजल से कैसे कनेक्ट होते हैं उनके बारे में जानेंगे, क्यों कनेक्ट होना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में जानेंगे। ओके, शुरू करते हैं। एंजल्स, और जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो ऑलमोस्ट एंजल्स का नाम सुनते हैं। गार्जियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, हम एंजल कार्ड्स देखते हैं, तो आप फेमिलियर हैं इस नाम से, है ना। एंजल्स होते क्या हैं? बेसिकली ये बहुत ही सुपर नेचुरल बींग्स होते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं लाइक प्योर एनर्जी, ओके, डिवाइन की, गॉड की प्योर एनर्जी। हु आर दी आर्क एंजल्स, है ना। ये आर्क एंजल्स हैं कौन? ओके, जो ये आर्क एंजल वर्ड है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये आया है ग्रीक वर्ड से, आर्की, विच मीन्स फर्स्ट, प्रिंसिपल और चीफ, ओके, एंड द एंजलस, विच मीन्स मैसेंजर ऑफ गॉड। आर्क एंजल्स बन गया हमारा द चीफ मैसेंजर ऑफ गॉड। तो जो गॉड के मैसेज को, जो भी गॉड का जो विल है उसको आप तक पहुंचाते हैं, मतलब ये भी एक उनका काम है, आप तक पहुंचाते हैं, वो आर्क एंजल्स हैं। वो कनेक्ट होते हैं आपसे बहुत इजीली, ठीक है। बहुत ही पावरफुल सेलेस्टियल बीइंग होते हैं आर्क एंजल्स, ठीक है। हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, रिप्रेजेंट करते हैं गॉड के एस्पेक्ट को, ठीक है। एंड कहा जाता है कि दीज आर दी अल्टीमेट ज्वेल्स एंड जेम्स ऑफ द यूनिवर्स। यस, ये जो है हर इंसान के लाइफ में, जो भी अर्थ में, इवन इंसान ही नहीं, अर्थ के ऊपर हर अलग अलग तरीके से जो भी पॉसिबल हो सकता है, उस तरीके से लव एंड पीस लाने की कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है। एंजल्स का मोस्टली कहते हैं कि उन्होंने बर्थ नहीं लिया, ह्यूमन बॉडी में बर्थ नहीं लिया, तो कुछ अभी जो हमारा धरती पे होता है ना, 3D में ईगो और फियर, इन सब चीज़ों से परे हैं वो, ठीक है। बहुत ही प्योर लाइट में रहने वाले बीइंग्स। ओके, ये जो है ना, ये जो हमारा, हम लोगों का जैसे है, रिलीजियस में बंध गए, ईगोइस्टिक हो गए, किसी का कुछ सोच रहे, किसी का कुछ, तो ये इन सब से परे है। ये सिर्फ डिवाइन से, गॉड से बिलोंग करते हैं और कहीं से नहीं, ठीक है। हम इनको जो है इनके बारे में कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं? हम इनके बारे में बाइबल में पढ़ सकते हैं, हम इनके बारे में कुरान में पढ़ सकते हैं। मोस्टली ये दो जो क्या बोलते हैं, होली बुक्स हैं, इसमें आपको ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है, एंजल्स के बारे में। एंड उसके बाद आप अगर आप इजिप्ट की बुक्स पढ़ें, पुरानी जो आपकी थी ना, कबाला की बुक्स जो हैं, जूइश कबाला बुक्स, इनमें भी आपको एंजल्स के बारे में पता चलेगा। एंड और भी बुक्स हैं, लाइक हमारे हिंदूज़ में क्या होता है, जैसे अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँ, जैसे वेस्टर्न कंट्री में मजाक तो बहुत जल्दी उड़ा देते हैं कि हिंदूज कितने 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते हैं, बट ऐसा नहीं है। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। कोटि मीन्स प्रकार, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एंजल्स के प्रकार है, वैसे ही हमारे देवताओं के प्रकार है। उन्होंने अपनी भी स्टडी नहीं की होगी शायद ढंग से, तभी वो ऐसी बातें बोलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे हिंदूज में जैसे 33 कोटि देवी देवता होते हैं, इनके में भी अलग अलग एंजल्स होते हैं जिनको ये मानते हैं, ठीक है। एंजल्स हमारे में देवदूत हम हिंदी में कहते हैं, या देवताओं को
एंजल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी मैं आपको अभी 9 टाइप के एंजल्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यस वहाँ पे भी कैटेगराइज किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो आते हैं इनको कहते हैं द 9 क्वर्स ऑफ एंजल्स या फिर ब्रांचेस ऑफ एंजल्स, ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं सेराफिम। ओके, सेराफिम जो है वो, अगर हम देखो 9 एंजल्स की कैटेगरीज है, हम अगर इनको 3 लेवल पे डिवाइड कर दें तो ऊपर वाले लेवल में 3, ठीक है, ऊपर वाले लेवल पे 3 कैटेगरीज आती हैं, मिडिल लेवल पे 3 कैटेगरीज आती हैं और लोअर लेवल पे 3 कैटेगरीज आती हैं। उन 3 जो अपर लेवल की जो 3 कैटेगरीज हैं उनमें से भी सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है सेराफिम। इसीलिए उसको कहते हैं कि वो डिवाइन का सबसे, गॉड के सबसे क्लोज वन है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा डिवाइन के क्लोज है। और इनको प्योर लाइट बीइंग कहते हैं, मतलब ये जस्ट लाइक नेक्स्ट टू गॉड हैं, तो इनका भी जो लाइट होता है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं चेरुबिम में। चेरुबिम इट्स लाइक यूजुअली लाइक ऐसा होता है, चबी चिल्ड्रंस होते हैं ना, आपने देखा होगा कार्ड्स में भी या फिर कभी किसी इमेज में कि काफ़ी क्यूपिड वाला बच्चा होता है, छोटे छोटे उसके फेदर होते हैं, विंग्स होते हैं, तो वही होते हैं चेरुबिम। ओके, सो वो बेसिकली वो दे आर द प्योर लव। ओके, वो लव की एनर्जी से बने, जैसे बच्चे होते हैं ना, अनकंडीशनल लव, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। वो एंजल्स, मतलब सारी एंजल्स ऐसे होते हैं, बट वो एंजल्स इस चीज़ पे ज़्यादा काम करते हैं, लव वाले एरिया में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थ्रोन्स। अब इस लेवल पे पहले आया सेराफिम, चेरुबिम एंड थ्रोन्स, द लास्ट वन इज थ्रोन्स, ठीक है। तो थ्रोन्स जो है ये कंप्लीट करता है पहले लेवल को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है द गॉड्स फेयरनेस एंड जस्टिस को। ये जो थ्रोन्स एंजल्स होते हैं ये मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों के बीच के जो होते हैं ना, ब्रिज होते हैं, ठीक है, बहुत ही हाईएस्ट रैम से होते हैं। हेवन एंड अर्थ आप कह सकते हो कि इनके बीच का जो है ये ब्रिज होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड लेवल पे, डोमिनियंस। ओके, डोमिनियंस क्या करते हैं, ये भी हाई लेवल के हैं। सेकेंड लेवल जो आता है उसके ये फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, यानी कि 4th नंबर है ये सेकेंड लेवल के फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, दे आर द मैनेजर, ये सब मैनेज करते हैं गॉड्स विल के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी डिवाइन की इच्छा है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज करते हैं ये, ठीक है। वर्चुअज में आ जाते हैं, अब ये डोमिनेंस के बाद यानी 5th नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो काम होता है वो पूरे यूनिवर्स का जो भी होता है ना, गवर्न करना उनको, ठीक है, फिजिकल यूनिवर्स को गवर्न करना, लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, सबको देखना, उसको उसके ऊपर ध्यान रखना, ये इनका वर्चुअस का काम होता है। अब हम आ जाते हैं अपने 6th कैटेगरी पे, यानी कि हमारे सेकेंड लेवल की लास्ट कैटेगरी, इनका नाम है पावर्स। ओके, सो अभी तक आप समझे कि अभी हम 6th कैटेगरी पे पहुंचे, 1, 2 एंड 3 पहला लेवल, 4, 5 एंड 6 ये हो गया आपका दूसरा लेवल, ठीक है। सो ये काफ़ी पीसफुल वॉरियर होते हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स से जितनी भी लोअर एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, उनको प्योरीफाई करने का काम करते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेवल पे, यानी कि 3rd लेवल पे। यहाँ पे सबसे पहले जो कैटेगरी आएगी वो है प्रिंसिपैलिटीज़, ठीक है। सो प्रिंसिपैलिटीज़ क्या करते हैं, प्रिंसिपैलिटीज़ जो भी आप ये कह लो कि जो भी प्लैनेट है ना अर्थ के, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ना, लेवल 3, ये अर्थ के बहुत क्लोज है, ठीक है। सो यहाँ से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट है, सिटीज़ है, प्लेस है, नेशन है, ठीक है, इन सब में क्या चल रहा है उस पे ध्यान रखते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ जब कुछ गलत ज़्यादा हो जाए तो उस पे ये लोग ये जो एंजल्स हैं ये ध्यान रखते हैं, वॉच ओवर करते हैं,
ठीक है। प्लैनेट इंक्लूडिंग नेशन, सिटीज़ और मतलब लाइक जो भी है अर्थ में गवर्नमेंट सब पे ये जो है वो ध्यान रखते हैं, ठीक है, गॉड विल के अकॉर्डिंग, गॉड विल के अकॉर्डिंग, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकेंड लास्ट कैटेगरी में, यानी कि थर्ड लेवल की एट्थ कैटेगरी, ठीक है। सो ये है कौन, हमारे आर्क एंजल्स, जिनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सो आर्क एंजल्स क्या करते हैं, तो आर्क एंजल्स होते ही हैं हमारे गार्जियन एंजल्स, ठीक है, ह्यूमन काइंड की हेल्प करने के लिए। हर आर्क एंजल की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक स्पेशलिटी होती है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं गॉड के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जितने भी अलग अलग जो भी ह्यूमन काइंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं उसमें आपकी हेल्प करते हैं, बेसिकली आपके लिए ऑलवेज रेडी, ठीक है। वो आपको ही हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, मतलब वो होते ही आपके लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है गार्जियन एंजल्स। अब गार्जियन एंजल्स क्या है, तो गार्जियन एंजल्स के बारे में हम समझते हैं। गार्जियन एंजल्स जो होते हैं वो हर इंसान को, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है, वो स्पिरिचुअल हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हर इंसान को 2 गार्जियन एंजल्स उसके बर्थ से उसको दिए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं, जो उसको लाइफ टाइम जो है गाइड करेंगे, ठीक है। उसको उसके लाइफ पर्पस की तरफ गाइड करेंगे, उसकी अच्छी लाइफ की तरफ गाइड करेंगे, हमेशा वो ट्राई करेंगे कि वो उनको अच्छे लाइफ की तरफ गाइड कर सके। बट समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है एंजल्स के बारे में, बट ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें उनको इंट्यूशन नहीं आती या उनको उनका दिल नहीं कहता, बट ये उनको ज़्यादा इन सब के बारे में पता नहीं होता तो वो अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप जब इनके साथ काम करने लगेंगे तो आप मुझे खुद बताएंगे आगे कि आपके लाइफ में कितने मिरेकल्स हुए हैं। मेरी लाइफ में हुए हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आप भी मुझे बताएंगे, आई नो दैट, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आर्क एंजल्स की, ठीक है। सो आर्क एंजल्स कौन है, आर्क एंजल जो है वो सबसे जैसे मैंने बताया वो अर्थ के सबसे ज़्यादा करीब है, ठीक है। थर्ड लेवल जैसे मैंने बताया था, थर्ड लेवल पे भी 8th कैटेगरी है ना। सो आर्क एंजल्स ही गार्जियन एंजल्स होते हैं। अच्छा, आर्क एंजल्स ही आपके गार्जियन एंजल्स भी हो सकते हैं, एंड कोई भी आपके जो पूर्वज हैं जो अच्छी एनर्जी में, मतलब लाइक काफ़ी अच्छी हाई लेवल पे जो है उनकी कहते हैं ना साधक होंगे या कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे दिल के होंगे, बहुत प्योर एनर्जी के होंगे, जिनको हेवन में जगह मिली, तो वो भी आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो वो जो हैं, ये एंजल जो हैं वो धरती से सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं, इसीलिए ये ह्यूमन काइंड से बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ही उनको कॉल करोगे या पुकारोगे तो वो आप तक जल्दी पहुंचेंगे, है ना, रेदर देन दूसरे एंजल्स। तो आर्क एंजल्स वो हैं जो धरती से यानी अर्थ से सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, ह्यूमन काइंड से सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। तो आप जब भी अपना स्टार्टिंग करते हैं ना एंजल से कनेक्ट होने का, तो आर्क एंजल्स ऐसे एंजल्स हैं जिनसे आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं और बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये हैं ही आपके हेल्प के लिए, वो हमेशा कहते हैं ना तत्पर रहना, वो तत्पर रहते हैं आपकी हेल्प के लिए कि बस आप एक बार बोलो, और मतलब वो तो चाहते ही हैं ऐसी वाली बात होती है एक्चुअली। सो अभी इसमें क्या होता है, इनसे कनेक्ट होने के लिए आपको कोई बहुत ऐसा नहीं होता, कोई रिचुअल प्रैक्टिस करना है, कोई अट्यूनमेंट लेना है। अट्यूनमेंट भी होते हैं इनके, बट अगर आप बिना अट्यूनमेंट के भी आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो, आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो। इनके प्रेयर करने का ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर इसी तरीके से प्रेयर करेंगे तो ही ये कनेक्ट होंगे, अगर हम ऐसा कुछ कर देंगे तो नहीं कनेक्ट होंगे। हमें इनको प्रसाद चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, दिया बत्ती करना है, ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है एंजल से कनेक्ट होने के लिए। फील फ्री टू कनेक्ट विद देम, ये आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो है, जो भी वर्शिप है, जो भी पूजा पाठ है, वो भगवान के लिए। इन
इनको सिर्फ जो है आप प्यार करें, इज्जत दें और इनके साथ कनेक्ट हों और अपनी लाइफ पर्पस की तरफ, अपनी अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ें। यही इनका पर्पस है, धरती पर पीस लाना। क्योंकि आप अगर अच्छी लाइफ कर जिएंगे, आप अगर अच्छी लाइफ में होंगे, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो धरती पर अपने आप ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो ये वही जो है ये करते हैं, ठीक है। सो 4 जो मैं एंजल्स के बारे में बोल रही थी उसमें से मैं नाम बता देती हूँ। पहले हैं आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल रैफेल, आर्क एंजल गैब्रियल एंड आर्क एंजल रायल। ओके, सो ये 4 एंजल्स हैं जो बहुत ही मेन है। आप सिर्फ अगर इन 4 के बारे में भी पढ़ लेते हैं या इनसे भी कनेक्ट हो जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यही आपके लिए इनफ है। इसमें भी अगर इन 4 में भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है, इन 4 में भी आपको लग रहा है कि नहीं याद रह रहा मुझे बार-बार अलग-अलग, तो आप इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर सकते हैं आर्क एंजल माइकल से। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं आज तक भी सिर्फ आर्क एंजल माइकल को ही कनेक्ट करती हूँ, जबकि मेरा जो कनेक्शन हुआ था एक्चुअली आर्क एंजल माइकल ना, ही इज़ वेरी फ्रेंडली। वो मतलब हर किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, हर किसी से जो भी उनको कॉल करेगा वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। आर्कएंजल माइकल के बारे में, एंजल्स के बारे में एक-एक करके मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं एंजल्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। सो मैं बता रही थी कि वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपको कोई कोई धूप बत्ती नहीं करनी, कोई दिया बत्ती नहीं करनी, कोई ऐसा स्पेशल तो कोई आपको पूजा पाठ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एंड आप सिंपली जो है वो इनसे कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। अभी जो है आप जिस जगह पे हैं, जिस धरती पे हैं, यहाँ आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे जब आप स्टार्ट करते हो जानना, जब कहते हैं ना भगवान नहीं सुन रहे या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही, तो उस टाइम पे एंजल्स होते हैं आपके पास, एक्सटेंशन है वो गॉड की, ठीक है। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप जब एंजल से कनेक्ट होना शुरू करेंगे, एंजल्स अपने आप आपको आपके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते जाएंगे। आपके अगर गुरु जिनको भी आपको फाइनली जिनके पास जाना है, अल्टीमेट गुरु के पास आपको ले जाएंगे, आपके लाइफ पर्पस में आपकी हेल्प कर आपके लिए ही हैं एंजल्स, ठीक है। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है ना, तो आप इनसे कनेक्ट करो, स्टार्ट करो इनके साथ, ठीक है। सो जब भी आप स्ट्रेस में हो, जब भी आप दुख में हो, तकलीफ में हो, फियर में हो, हर चीज़ के लिए आप अपने आर्क एंजल को जो है वो कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो इस मेथड को लेते हुए आप आगे काम करो, डाउट्स को निकाल दो कि एंजल से कनेक्ट होंगे तो भगवान जी बुरा मान जाएंगे। रिलीजियस माइंड मत रखो, ठीक है, स्पिरिचुअल माइंड रखो। स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना दोनों में बहुत बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल बनो, ये मत सोचो ये जीसस हैं, ये अल्लाह हैं, ये भगवान है, दे ऑल आर एनर्जी एंड सब एक हैं, है ना, सारी एक एनर्जी है। जब भगवान ये नहीं मानते हैं कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, वो जब खुद एक हैं, सारे जो धरती जितने भी यूनिवर्स है सब उनमें बनाए, उनके बनाए हुए, उनसे निकले हुए, तो आप और हम कौन होते हैं रिलीजियस बेस पे ये सारी चीज़ें बांट के रख देने वाले कि ये इनका है, ये मेरा है, ये उनका है। अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की तरफ जाओ, ठीक है। सो फिलहाल के लिए जो है यही इस वीडियो में मुझे आपको बताना था कि आर्क एंजल्स क्या होते हैं, एंजल्स क्या होते हैं, आर्क एंजल से कनेक्ट करके हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या हमें कोई फियर है, हम बैलेंस नहीं हो पा रहे, हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ है, हमें किसी चीज़ का दुख है जिस चीज़ से हम निकल नहीं पा रहे, हम स्टक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है, XYZ कुछ भी, हम आर्क एंजल्स के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइन लाइट में आइए एंड अपने कहते हैं ना अच्छे विचारों को प्रमोट करिए अपने आप से, किसी और के मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप खुद को खुद से मोटिवेट करिए अच्छे काम के लिए, अच्छे विचार के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्क एंजल माइकल के बारे में बताऊंगी। आपको कुछ एक्सपीरियंस है आपके भी तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मेरे को अच्छा लगेगा आपके एक्सपीरियंस भी जानना, एंड फिर उस बेस पे हम आगे भी दूसरी वीडियोस बनाएंगे। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय।